हमें सफदरजंग हॉस्पिटल से मैसेज आया, फ़ोन आया अननोन पर्सन से कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पे आया हुआ है, उसने हमें फ़ोन करने के लिए बोला है, आप उन बच्चों को देख लो, इमरजेंसी में है वो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियस है। हम हाथ जोड़ते रह गए डॉक्टरों के, पुलिस वालों के, इसका ट्रीटमेंट कर दो, ट्रीटमेंट कर दो, कोई भी उसको मेडिसिन नहीं दी गई कि हमें ऑर्डर मिलेंगे उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होगा। सरासर जो जेल के अंदर से लापरवाही हुई है और डॉक्टर की तरफ से लापरवाही हुई है, उसकी वजह से हमारे भाई की जान गई है, वरना 2 दिन के अंदर हमारा भाई मरता नहीं वैसे कैसे भी, बिल्कुल भी। 68 पेज का पन्ना है जिसके अंदर पूरा टाइम है इनका बीके में आने का और बीके से वापस ले जा करके फिर वहाँ से सफदरजंग ले जाने का। सफदरजंग 10:40 बजे पहुँचे हैं, उसके बाद वो क्या ट्रीटमेंट लेता, उसकी बॉडी में तो जान ही नहीं थी। तकरीबन 9 घंटे का 9 समय साढ़े लगा। 9 घंटे के आसपास इसको तड़पता रहा है, ये तड़प के मरा है हमारा भाई। उसे मतलब साजिश के तहत मारा गया। उनकी ये सोची समझी प्लानिंग थी, क्या कहते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट की और जितने भी पुलिस वाले हैं सबकी। उसे मेंटली टॉर्चर करा जाता था अंदर, मतलब क्या कहते हैं, उसके इंजरी थी। और 1:25 पे मतलब यहाँ से जब बीके से रेफर कर दिया तो तुम्हारा क्या मतलब है, सफदरजंग के लिए रेफर कराया, तुम उन्हें नीम के जेल में क्यों ले गए? सबसे चंद्रशेखर भाई जी से हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो निजी जाति के लोग हैं, हम ये ऊंची जाति के लोगों से हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। हमारे साथ हर जगह चाहे जेल हो, स्कूल हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, सब जगह लापरवाही बरती जाती है। ये जो जेलर था ये जाट बिरादरी से था, जिसने अपनी जातिवाद के चलते हुए हमारे बच्चे की जान ली है पूरी। हमसे क्या करें, हम जेल के अंदर तो कुछ कर नहीं सकते। जेल के अंदर उसके अंदर केस लगाएगा उस जेलर ने, इसके अंदर मोबाइल पाएगा। क्या जेल के अंदर कोई स्टोर खुला हुआ है जहाँ से वो मोबाइल ले आया खरीद करके? क्या जेल का प्रशासन इतना लापरवाह था कि मोबाइल अंदर चला गया? हम उसको एक खाना तो नहीं दे सकते, एक बोतल पानी नहीं दे सकते जेल के अंदर, तो मोबाइल कहाँ से आ गया? इसका जवाब चाहिए हमें। और उसने केस लगाया भी हमारे बच्चे के ऊपर मोबाइल का, तो मोबाइल आया कहाँ से, कौन लेके आया? कि हमारा बच्चा बाहर जाकर जेल से मोबाइल लेके आया था? जेल प्रशासन की पूरी लापरवाही है इसके अंदर। चंद्रशेखर भाई से यही अपील है कि हमें प्लीज़ न्याय दिलाया जाए। हम तो आपके सहारे बैठे हुए हैं, बीमार के सहारे। इस वक्त मैं एनआईटी फरीदाबाद गांव गोची के अंदर मौजूद हूं, एक शमशान घाट में। आपको बता दें कि एक वीडियो जो हम तक पहुंचा और काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हुआ, जिसमें जेल प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम पर गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल मामला कुछ यूँ है, 2019 से बंद एक सूरज नाम के दलित समाज के व्यक्ति की मौत हो जाती है और परिवार का ये आरोप होता है कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन और जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम के द्वारा लापरवाही बरती गई और इसके चलते उनकी मौत हो गई। तो अब इस मामले में आपको बता दें कि विधिवत जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है और मैं इस वक्त गौची गांव के अंतर्गत जो शमशान घाट है वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और आप ये देखें एक बार, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार उसको दिखा दें उधर से कि किस तरह से जो है विधिवत उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें जेल प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से सूरज जो कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते थे उनकी मौत हो गई। बाकी अभी जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह की लापरवाही थी और किस आधार पे उन्होंने जो है वो वीडियो वायरल किया था। मृतक का नाम बता दें पहले। मृतक का नाम सूरज कुमार है, मेरा भाई है, बुआ का लड़का है खास, मेरी गोदी में खिलाया हुआ मेरा बच्चा है बिल्कुल। और वो शादी में गया हुआ था। कितनी उम्र थी उनकी अभी? उनकी उम्र 22 के आसपास होगी, 22-23 के आसपास होगी, ज़्यादा नहीं थी उम्र उनकी। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़का है, एक लड़की है। तो ये शादी में गए हुए थे गाजीपुर अपने एनआईटी के अंदर ही, फरीदाबाद के अंदर। तो वहाँ उन 2 बच्चों में झगड़ा हो गया था। उन 2 बच्चों के झगड़ों के बीच विचार में ये चला गया। अब जिन बच्चों में झगड़ा हुआ, जिस बच्चे ने दूसरी पार्टी को मारा था, वो बच्चा था नाबालिग, जिसने मारा था। कब की बात है सर जो भी आप मुझे बता रहे हैं? 2016 के आसपास की बात है ये, 2016 की बात है ये। 16 की बात है। तो वो बच्चा नाबालिग था जिसने उसको मारा था, सामने वाले बंदे को, उसको चाकू वगैरह जो मारे थे। तो ये बीच में था, ये छुड़ा रहा था सबको। तो वो बच्चा नाबालिग था, कुछ अननोन पर्सन बंदों ने उनको बोला भाई ये तो नाबालिग है, तो फंसेगा नहीं। इसके साथ के जो हैं, अब ये अच्छे खासे करते था, खाता पीता बंदा था, खूब दिख रहा, ठीक ठाक है। तो उन्होंने इसको फंसाया, निर्दोष जाकर फंसाया, इसको साथ में लिया। ये 3-4 बंदों को फंसा करके इन्होंने जेल में डलवा दिया। तो वहाँ जब कानून ने पाया, पुलिस रिपोर्ट हुई, चौकी इंचार्ज से जो भी थे उन्होंने जब रिपोर्ट दर्ज करी भाई ये तो बच्चा निर्दोष है, तो कोर्ट ने उसको मर्डर केस से बरी कर दिया था। मर्डर केस से बरी करने के बाद में उनको फिर दोबारा उन्होंने कोई 319 की धारा के तहत केस दर्ज करवा दिया। 319 की धारा में ये अंदर गया है। तो जब ये अंदर गया है, ये खुद फार्मेसी का स्टूडेंट था, इसका अपना मेडिकल स्टोर था। इसको कोई ना नशा करता था, ना कोई बीमारी थी, कुछ नहीं था ये। बिल्कुल ओके फिट था, बढ़िया अच्छा खासा शरीर था इसका। और जेल के अंदर गया है ये। और जेल के अंदर जाने के बाद में ये करीब 1 साल तो ठीक रहा है। 1 साल के बाद में इसको पता नहीं क्या हुआ है, कोई मोबाइल का केस लगा दिया इस पे झूठा अंदर ही। और उस केस के दौरान इसको इतनी मार लगाई गई, चक्की वगैरह में डाला गया। उस दिन के बाद में ये कभी सीधा नहीं हुआ और ना हमसे कभी खुल के बात कर पाया था ये। बात ही नहीं कर पाता था, बस हम कभी मिलते ही थे तो अननोन पर्सन का कॉल आता था कि आपके हिसाब से उनको जेल में पहले टॉर्चर किया गया था? बिल्कुल, जेल के अंदर टॉर्चर किया गया है। और जेल से जितनी बार भी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था,
हमें आज तक 3 साल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी जेल की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बस अननोन पर्सन से हमारे को कॉल आता था, भाई तुम्हारे भाई का हमारे पास नंबर आया, उन्होंने कहा फ़ोन कर देना। तो उनसे वहाँ से फ़ोन आता तो हम वहाँ से पूछ-पाछ करके पहुँचते थे जगहों पे। तो वहाँ हम देखते थे हमारा भाई बीमार चल रहा है। बीमार चल रहा है, ऐसे बीमार चलते-चलते उसको ये 2 साल, 1.5 साल के आस-पास हो लिया। पर जेल ने हमें कभी ये नहीं बताया कि भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे आ रहा है, उसको इतनी बीमारियाँ हो गई हैं या इतना ज़्यादा इमरजेंसी है, इमरजेंसी घोषित है, इसको आप बाहर इलाज करा लो। इसके बावजूद हमने अपनी कोर्ट के अंदर अपील करी थी कि हम अपने भाई का इलाज बाहर करवाना चाहते हैं। तो जेलर ने जो क्या नाम है उसका, ऐसे ही नीम के जेल का जेलर है, उसने वो हमारी जो बेल लगवाई थी वो हमको कैंसिल करवा दी कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, हम इसको जेल के अंदर ही रिकवर कर लेंगे। अगर वो उससे रिकवर कर पाते तो उसकी 2-3 दिन के अंदर डेथ नहीं होती। 29 तारीख को मैं बीके हॉस्पिटल में उससे मिला था। मेरी उससे बात हुई कि भाई ठीक-ठाक है? उसने कहा भाई ठीक हूँ मैं, थोड़ी बहुत दिक्कत है मेरे को और मेरे को बस पीलिया की शिकायत हो गई है। मेरे को अंदर पूरी प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रही है। मेरे को बाहर अपना मेडिसिन के लिए बाहर ट्रीटमेंट करवा दो। तो चिल्लर वो जो जेलर है, जो उसने हमारी वो बेल हमारी कैंसल करवा दी। उन्होंने ठीक है जी बच्चा, अंदर हम अपने आप जेल कवर कर लेंगे। 29 तारीख से 2 तारीख के बीच में उसके साथ क्या हुआ, ऐसा कौन-सा बीमारी एकदम से पनप गई 2-3 दिन के अंदर जो वो डेथ स्टेज तक पहुँच गया वो। हमें इस बात का कोई नॉलेज ही नहीं। रात को 1:30 बजे बीके हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र किया सफदरजंग के लिए। किस तारीख को? 2 तारीख को 2 तारीख को उसको सफदरजंग के लिए हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया। उसे ना ले जाकर सफदरजंग, उसे वापस नीम के जेल ले गए हैं वो, और सुबह वो वहाँ से निकले हैं 8-9 बजे और 10:40 पे जाकर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे हैं। 1:25 से लेकर के और 10:40 तक हमारा बच्चा तड़प रहा जेल के अंदर। उसे क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या नहीं दिया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली बिल्कुल भी। हमें सफदरजंग हॉस्पिटल से मैसेज आया, फ़ोन आया अननोन पर्सन से कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पे आया हुआ है। उसने हमें फ़ोन करने के लिए बोला है, आप अपने बच्चे को देख लो, इमरजेंसी में है वो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमारे घर से बंदे वहाँ पहुँचे हैं 11 बजे के आस-पास, 11 साढ़े 11 के आस-पास। हमारे बच्चे को वहाँ स्टेशन पे लिटा रखा है, उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे। हम हाथ जोड़ते रह गए डॉक्टरों के, पुलिस वालों के, इसका ट्रीटमेंट कर दो, ट्रीटमेंट कर दो। कोई भी उसको मेडिसिन नहीं दी गई कि हमें ऑर्डर मिलेंगे उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होगा। वहाँ फिर उसके बाद में एक डॉक्टर आता है, उन्होंने कहा इसको यहाँ पे पानी भर गया है, पेशाब रुक गया है, इसको नली लगाओ या फिर या कोई करते हैं सर्जरी वगैरह, वो करके अपना इसको निकाल दो। और कुछ इंजेक्शन थे वो लिखे थे कि ये मिल जाएँगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। पर उन्होंने वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, वो तड़पता रहा वहाँ पे, तड़पता ही रह गया वो। और किसी क्या कहते हैं स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे जो सीखने के लिए आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने उनको नली लगाई थी, जो पेशाब की जगह लगती है गुप्तांग पे, वो नली लगाई वहाँ पे, तो उसको काफ़ी सारा ब्लड निकल गया। उसे एक तो पीलिया की शिकायत पहले ही बता रहा था वो, और ब्लड काफ़ी जो रुका हुआ था वो सारा निकल गया। वो उसके अंदर वहाँ पे वो साँस उसकी रुक गई थी वहाँ पे, उसके बाद उसमें कुछ होश ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी। और इसके अंदर सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एक रिपोर्ट बनाई गई थी कि इसको इंटरनल इंजरी है, इंटरनल इंजरी है। ये एक कागज़ था जो हमारे एक रिश्तेदार थे उन्होंने देखा था। हाँ, वो रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट चेंज करके वो रिपोर्ट ही हटा दी गई उस फाइल में से। एक सेकंड मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो आप अभी जिस बात का ज़िक्र कर रहे हैं, आपने जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने कहा कि उसको इंग्लिश में लिखा गया हाँ, था, इंग्लिश में ऐसा लिखा कुछ गया था? था। उसको इंग्लिश में लिखा गया था। हम तो पढ़े लिखे इतने हैं नहीं कि जिस भाषा में डॉक्टर की भाषा को हम पढ़ सकें। तो हमारे कोई रिलेशन के थे, उन्होंने वो उसको पढ़ा, पढ़ के हमें बताया कि भई ये तो इसके अंदर इंटरनल इंजरी लिखी हुई है और इसका ये अब तक ये चेकअप ये कैसे नहीं हुआ इलाज इंटरनल इंजरी का। तो वो कागज़ जब हमारे भाई की डेथ हो गई थी, उस कागज़ को उस रिपोर्ट के अंदर हमारे को नहीं लगाने दिया था। दिखा ही नहीं हमें वो कागज़ कुल मिला कर के। जब हमने वो 68 पेज का पूरा हमारे पास फाइल है 68 पेज की है, 68 पेज की, उसके अंदर मेरे को वो 2 कागज़ नहीं मिले थे। तो हमने वो दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद में वहाँ जाके बोला कि भई ये कागज़ इसके अंदर है ही नहीं, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल ने लिखा है इसके अंदर कि इंटरनल इंजरी हो रखी है इसको, चोट लगी हुई है। वो कागज़ है नहीं, फिर हमने उसको कागज़ लगवाए थे फोटोकॉपी के करवा कर के। हमें तो सरासर जो जेल के अंदर से लापरवाही हुई है और डॉक्टर की तरफ से लापरवाही हुई है, उसकी वजह से हमारे भाई की जान गई है, वरना 2 दिन के अंदर हमारा भाई मरता नहीं कैसे भी, बिल्कुल भी। हमें न्याय चाहिए सरकार से, हमें जेलर के खिलाफ कंप्लेंट चाहिए, सख्त कार्रवाई चाहिए, सख्त कार्रवाई चाहिए हमें इसके खिलाफ। और जो हमारे साथ लापरवाही हुई है भैया के साथ में, हमारे साथ में, उनके छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, उनका पालन-पोषण कौन करेगा? हमें उसके लिए हक चाहिए, पूरा-पूरा। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय दिलाया जाए। हमारा बच्चा हट्टा-कट्टा था, निर्दोष फँसा हुआ था अंदर, एक बार जेल से रिहा कर दिया गया जज साहब ने, दोबारा उसको 319 केस में डाला गया है और अंदर उसको इतना टॉर्चर किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया कि उसकी हालत इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि वो कभी सुधर ही नहीं पाया। 1 साल तक बीमार रहा, कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि तुम्हारा बच्चा इतना बीमार है, इतनी बीमारियाँ हो गई हैं। अब लास्ट टाइम जब डेथ हो गई तो हमें दिखा रहे हैं कि वो पर्चे के अंदर इतनी सारी बीमारियाँ थी इसको, जिसकी वजह से मर गया। अरे पहले बताते हमें भाई, इन्फॉर्मेशन देते हमें, हम कुछ भी करते जा करके आगे अपील करते जाके, 2-4 बार अपील करते, हम तो एक ही बार अपील कर पाए, हम जब पता लगा। बात यहाँ पे जानना और बहुत ज़रूरी है कि क्या आपने अपने स्तर पे उसका प्राइवेट इलाज कराने के लिए कोई दरखास्त दी कोर्ट के बिल्कुल अंदर? दी थी। प्राइवेट दरखास्त दी थी हमने कराने के लिए, वो दरखास्त मंजूर होती उसी दिन जिस दिन हमारे भाई की सूरज की डेथ होगी। 3 बजे उसकी दरखास्त मंजूर हो गई थी, जबकि 3:30-4 बजे बिल्कुल कोमा में चला गया, बिल्कुल ख़त्म ही हो लिया था एक तरीके से। 4:30-5 बजे उसे डेथ घोषित कर दिया था।
जिस दिन 3 बजे हमारे भाई की दरखास्त मंजूर की गई थी, हमने सोचा मैंने चलो अब थोड़ी सी रिलैक्स मिल जाएगा और इसको इलाज मिल जाएगा, हम बाहर से करा लेंगे। पर जब तक तो उस बच्चे को हमारे को मार दिया गया था सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। कितना समय लग गया था फरीदाबाद के जिला अस्पताल से और दिल्ली सफदरजंग जाने में? कितना मतलब टाइम लग गया था? 1:25 से लेकर के 10:40 तक का टाइम, बीच में जो गैप है वो पूरा गैप इन्होंने लिया है। रात के 1 ये बजे रात की के बात है वो? हाँ। 1:25 पे कागज़ के अंदर लिखा हुआ है, 68 पेज का पन्ना है, 68 पेज का पन्ना है, जिसके अंदर पूरा टाइम है इनका बीके में आने का और बीके से वापस ले जा करके फिर वहाँ से सफदरजंग ले जाने का। सफदरजंग 10:40 पे ये पहुँचे हैं, उसके बाद वो क्या ट्रीटमेंट लेता उसकी बॉडी में तो जान ही नहीं थी। तकरीबन 9 घंटे का 9 समय साढ़े लगा। 9 घंटे के आसपास इसको तड़पता रहा है, ये तड़प-तड़प के मरा है हमारा भाई। हमें इसके लिए न्याय चाहिए, सरकार से यही माँग है कि ऐसे पता नहीं कितने बच्चे फँसे हुए हैं उसके अंदर, जिनके साथ कोताही बरती जाती होगी। आज तो हमारा बच्चा क्या है, वो सही घर से थोड़ा बहुत था भी, जिसकी हम थोड़ी बहुत पैरवी कर रहे थे। पता नहीं कितने ऐसे बच्चे फँसे हुए हैं, जिनके साथ कोई खड़ा ही नहीं है आज के टाइम पे। ये बेचारे निर्दोष बढ़ते हैं वहाँ पे। तो ये जो मृतक हैं सूरज, उनके रिलेटिव थे, भाई थे, और एक और भाई है उनके, बड़े भाई हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ में। एक वीडियो मुझे आपका मिला था, आपका था या आपके कोई और भाई हैं दूसरे? बड़े भाई जी हैं, अच्छा। उसमें आप भीम आर्मी संगठन से मदद की बात कर रहे हैं। एक चिट्ठी भी है मेरे पास जो आप ही के द्वारा लिखी गई है। तो क्या मदद चाहते हैं यहाँ पे लोग? सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं? मदद यही चाहते हैं जो हमारे भाई के साथ में मतलब हुआ है। एक तो किसी और भी मतलब क्या कहते हैं, एक तो उसने जातिवाद की, ये तो सबसे बड़ी मेन वो है, ठीक है जी। और दूसरी बात, उसे मतलब साजिश के तहत मारा गया। उनकी ये सोची समझी प्लानिंग थी, क्या कहते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट की और जितने भी पुलिस वाले हैं सबकी, उसे मेंटली टॉर्चर करा जाता था अंदर, मतलब क्या कहते हैं, उसके इंजरी थी। और 1:25 पे मतलब यहाँ से जब बीके से रेफ़र कर दिया तो तुम्हारा क्या मतलब है? सफदरजंग के लिए रेफ़र कराया, तुम उन्हें नीम के जेल में क्यों ले गए? उन्होंने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया है। वो मेरे से ही कह रहा था उस समय पे, भाई ऐसे-ऐसे बात है, बस थोड़ा ही बोल पाया, उसके बाद में वो मतलब कि कोमा में चला गया। एक तरीके से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब हमारी यही अपील है कि इसे न्याय मिले और आगे किसी भी भाई के साथ में ऐसा ना हो, जो बेगुनाह दुनिया भर के मतलब फँसे पड़े, किसी के साथ में भी ऐसी कोई दुर्घटना ना हो पाए। अच्छा, चंद्रशेखर जी के पास आपकी चिट्ठी जा चुकी है, शायद आपको इसका ना पता हो, और अब उनसे कुछ खास अपील आप करना चाहेंगे? ख़ास अपील तो यही है जी, बस ये भाई साहब से, चंद्रशेखर भाई जी से हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो निजी जाति के लोग हैं, हम ये ऊंची जाति के लोगों से हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। हमारे साथ हर जगह चाहे जेल हो, स्कूल हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, सब जगह लापरवाही बरती जाती है। ये हमारा उद्धार करा जाए, किसी तरीके से हमारे को न्याय दिलाया जाए। ये जो जेलर था ये जाट बिरादरी से था, जिसने अपनी जातिवाद के चलते हुए हमारे बच्चे की जान ली है पूरी पूरी। हमसे क्या करें, हम जेल के अंदर तो कुछ कर नहीं सकते। जेल के अंदर उसके अंदर केस लगाया गया उस जेलर ने, इसके अंदर मोबाइल पाया गया। क्या जेल के अंदर कोई स्टोर खुला हुआ जहाँ से वो मोबाइल ले आया खरीद करके? क्या जेल का प्रशासन इतना लापरवाह था कि मोबाइल अंदर चला गया? हम उसको एक खाना तो नहीं दे सकते, एक बोतल पानी दे सकते जेल के अंदर, तो मोबाइल कहाँ से आ गया? इसका जवाब चाहिए हमें। अगर उसने केस लगाया भी हमारे बच्चे के ऊपर मोबाइल का, तो मोबाइल आया कहाँ से? कौन लेके आया? क्या हमारा बच्चा बाहर जाकर जेल से मोबाइल लेके आया था? क्या उन्होंने जाने दिया? क्यों जाने दिया? हमें इतना खबर नहीं करता था बंदा कि बच्चा तुम्हारा इतना बीमार हो गया, जेल के अंदर आ जाओ मिलने के लिए, या कभी वहाँ हॉस्पिटल के अंदर वहाँ आ जाओ। उसको मोबाइल तो प्रोवाइड किया जा रहा है अंदर, खुद ही मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद ही सुबह केस डाल रहे हैं, खुद ही चक्की में डाल रहे हैं, खुद ही रिमांड पे ले रहे हैं। और बच्चे भी फंसे थे उसमें 10-12 बच्चे, उनको जितने मार लगी थी उससे कई गुना ज़्यादा उसको मार लगी थी। जब वो जेल से बाहर आए तो उसने बताया कि भाई तुम इसको कुछ खिलाओ-पिलाओ मत, ये तो मेरे को उल्टा उनसे और ज़्यादा मारता है, उनसे और ज़्यादा मारता है मेरे को, इसको मत दो कुछ भी। जेल प्रशासन की पूरी लापरवाही है इसके अंदर। चंद्रशेखर भाई से यही अपील है कि हमें प्लीज़ न्याय दिलाया जाए। हम तो आपके सहारे ही बैठे हुए हैं, भीम आर्मी के सहारे। मैं भीम आर्मी से भी अपना ये बोलूँगा, मेरा पूरा सहयोग दें, मेरे भाई को न्याय दिलवाएँ। कहीं न कहीं जो परिवार है वो अपने आप को थका-हारा महसूस कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। लगातार हमने पूरे घटनाक्रम को लेके उनसे बात की। कहीं न कहीं जो जेल प्रशासन है और जो डॉक्टर का स्टाफ है, उस पे बहुत गंभीर आरोप है। पूरी जो भी सारा घटनाक्रम यहाँ पे हुआ है, वो सब आपने सुना है। बाकी उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनके लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी और उनसे अपील भी की थी। और सूत्रों के हवाले से हमें खबर है कि वो चिट्ठी भी उनके पास तक जा चुकी है, और उन्होंने एक बार पुनः हमारे चैनल के माध्यम से जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने फिर से अपील की है, और स्थानीय भीम आर्मी की टीम से भी अपील की है कि वो परिवार के साथ संभवतः जो भी हो सकता है वो मदद करें।